वशीन में पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है कि हलाक अफराद ANP के रहनुमा उबैदुल्ला कासी की अगवा और कत्ल में मुलव्विस थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। लाहौर में जेर हिरासत मुलजिम से नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल की तफ्तीश जारी। मुलजिम ने बताया कि वो वलीमे की तकरीब में रात 8:15 बजे पहुंचा तो मेहमानों के साथ ही बैठ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार तकरीब से निकले तो असद खोखर और उनके 2 भाई भी उनके साथ निकले। वजीर आला गाड़ी में बैठ गए तो मुबशिर खोखर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम का कहना है कि मकतूल मुबशिर खोखर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलव्विस थे। रहीम यार खान में मंदिर में तोड़फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने के इल्जाम में 40 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 38 मुलजिमान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद में वजीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वोट डालने के तरीके और मशीन की खसूसियात से आगाह किया। वजीर आज़म ने वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी वोट भी डाला। वोटिंग मशीन तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियों में मिलिट्री चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिपाही शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बरतानिया की रेड लिस्ट से पाकिस्तान की निकलने की उम्मीद। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटा का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी गौर। बरतानवी वजीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बोरिस जॉनसन ने कोरोना से निपटने के लिए फ़ौज की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। मिलिट्री एकेडमी से 2 पाकिस्तानी कैडेट भी पास आउट हुए। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन में सबसे आगे 60% शहरियों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी खेप कल पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना खतरनाक है। ऐसे अफराद को वैक्सीन लगवाने की ज़्यादा तरगीब दी जाए। सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और इमरान शफकत को FIA साइबर क्राइम लाहौर ने हिरासत में ले लिया। कुछ घंटों बाद शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, मरीम नवाज, परवेज रशीद की सहाफ़ियों को हिरासत में लेने की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए नाक़दीन को निशाना बना रहे हैं। कराची की बंदरगाह पर माहीगीरों की हड़ताल खत्म। नेविगेशन चैनल खोल दिया गया। माहीगीरों की कश्तियां खड़ी करने की वजह से बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई थी। मुशीर मैरीटाइम मोहम्मद मौलवी का कहना है कि जहाज़ों की आमदरफ्त जल्द शुरू होगी। अदालत ने टिकटॉक पर पाबंदी का कोई हुक्म नहीं दिया। PTA वकील पाबंदी लगाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। PTA को हुकूमत से मुशावरत करके फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के सामने PTA ने तस्लीम किया कि टिकटॉक के फ़वाइद ज़्यादा और नुकसानात कम हैं। PTA के मुताबिक 1% या चंद टिकटॉकर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप मुआशरे में ज़्यादातर पसमानदा क्लास की कमाई का जरिया है। 23 अगस्त तक PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी ख्वाह किसी भी जज्बे या मकसद की खातिर हो, कबूल नहीं। आलमी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मजाज हुक्काम पाकिस्तान और चीन से ताउन करें। दहशतगर्दी के मुजरिमों, सरपरस्तों और माली ताउन करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दासू में बस में धमाके से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाम बहक हुए थे। OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान का LOC पर चिड़ीगोट सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
OIC अरकान ने सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन से बात की। विलेज डिफेंस कमेटियों और सिविल इंतजामी के अरकान से भी मिले। वफ्द ने ज़मीनी हक़ाइक़ जानने और सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर मौक़िफ़ पर डटे रहना खुश आइंद है। बयान भारत के कश्मीर पर मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। जम्मू कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था ना कभी होगा। पाकिस्तान का कश्मीर पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के बयान का खैर मकदम। दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के मामले पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब की इजाज़त न मिलने को भी अफसोसनाक करार दे दिया। अफगानिस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक्स में तमगा तो न जीता लेकिन पूरी कौम के दिल जीत लिए। किसी सपोर्ट के बगैर भरपूर मेहनत, लगन और अपने जोर बाजू पर फाइनल राउंड में पहुंचे पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने नेज़ा फेंकने में 5वीं पोजीशन हासिल की। तमगे की उम्मीद लगाए पूरी कौम टिकटिकी बांधे मुकाबला देखती रही। लाहौर में बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गईं। मां मुसल्ले पर बैठी बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करती रही। शाबाश अरशद नदीम, तुमने सर फख्र से बुलंद कर दिया। सबको बता दिया जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साके। बरतानिया के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सिफारतखाने की टिकट के लिए कर्ज की भी पेशकश। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयां आलमी सतह पर कानूनी जवाब फराहम करने में मुआवन साबित नहीं होंगी। तालिबान को तशद्दुद खत्म करना होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे जोज़जान के दारुल हुकूमत शबरगान पर कब्जा कर लिया। इससे पहले निमरोज सूबे के दारुल हुकूमत ज़रंज पर कंट्रोल के बाद मजीद अमरीकी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ तालिबान के हाथ लग गईं। ईरानी सरहद के करीब वाक़या ज़रंज शहर में तालिबान का अमरीकी गाड़ियों पर गश्त। अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट से भी निकल गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियां और गीदड़ भभकियां धरी रह गईं। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से शरीक। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे पहले बाग स्टैलियंस ने कोटली लॉयंस को 5 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। वतन अजीज का जश्न आज़ादी करीब आने के साथ मुल्क भर में मिली जोश और खरोश बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए सब्ज परचमों की खरीदारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।